राम जन्मोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और इसी शुभारंभ के साथ आगाज हो चुका है श्री राम नवमी पूजा महोत्सव का। इस महोत्सव की खासियत अगर आपको देखनी है तो आप झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय में नजर आ जाइए। जो हृदय स्थली है, हम खड़े हैं छमुहान चौक पर, जहां हॉकर संघ इस रामनवमी पूजा महोत्सव को भव्यता प्रदान करता नजर आता है। पलामू के दिलों पर एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक टीस है। वो टीस इस रूप में है कि वो वक्त था जब 2000 यानी कि इस सदी के शुभारंभ के साथ एक बड़ी घटना हुई थी जो आज भी हर एक दिलों को कचोटती है। वो घटना कोई आम घटना नहीं थी, उसमें कई जाने गई थी। उन जान जाने के बाद से लगातार रामनवमी पूजा महोत्सव मनाने को लेकर के एक संशय बना रहता था। आज भी उसकी परंपरा, उसकी झलक देखने को मिलती है जहां जब रामनवमी के दिन ही बिजली की कटौती की जाती है, लेकिन उस बिजली की कटौती में भी कहीं ना कहीं एक चेहरा उभर कर नजर आता है उस अंधेरे में। वो नाम है शंभुनाथ अग्रवाल, जिन्होंने हॉकर संघ के माध्यम से इस हृदय स्थली छमुहान को सजाया। आज हमारे साथ हैं और हम आइए इनसे बातें करते हैं। इन बातों में कुछ खास है। वो खास इस रूप में है कि आखिरकार शंभुनाथ अग्रवाल किस रूप में देखते हैं कि हॉकर संघ का उत्पत्ति कैसे हुआ। क्योंकि 22 साल से अगर हम कहें तो अध्यक्ष यही है, लेकिन कमेटी का न विस्तार हुआ न निर्माण हुआ। एक अध्यक्ष, चाहे इन्हें महामंत्री मान लीजिए, महासचिव मान लीजिए, कोषाध्यक्ष मान लीजिए, सब यही है। और लेकिन इनके साथ देने वालों की संख्या बहुत सारे हैं, चाहे सुनील जी हो, शंकर जी हो, तमाम बहुत सारे। और संरक्षक मूल रूप से जीवन प्रसाद सिंह है ही, मोहन बाबू हैं। लेकिन एक शुरुआत की अगर हम बात करें तो एक घटना हुई थी और उसके बाद एक सुनापन था। हॉकर सिंह की शुरुआत कैसे हुई? शहर में जानते हैं जो गिर गया था, मर गया था तार से सब ढेर आदमी, तो उसके बाद सगरो नहीं रखना चाह रहे थे। हम चलो भाई, हमारा मोहन एगो है, पार्टनर है, रखिए छमुहान पर, उसे शुरू किए तो बढ़िया तरह शुरू किए। चल भाई, बढ़ते गया आप लोग के आशीर्वाद से। शुरुआत में कैसे फंडिंग कैसे होता था, कैसे शुरुआत? तो बगत होकर था, 10-10 रुपया हम लोग को मिलता था। जब होकर चलता था तो जिसको तेल फूटता था तो 10-10 रुपया देता था। अब तो होकरो बंद हो गया। सालों भर जमा करते थे वो 10-10 रुपया? हाँ, 10-10 बजे से सालों भर मिलता था तो 60-65 हजार रुपये पहले जमा हो जाता था। सोचिए कि एक हॉकर संघ यानी कि एक छमुहान को सजाने के लिए हॉकर सिंह साल भर 10-10 रुपए जमा करते थे। और तब जाकर के ये जो परंपराएं है ना, यही परंपराएं विरासत को बड़ा बनाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पलामू की विरासत बहुत बड़ी है। लेकिन हर साल आप ही अध्यक्ष रहते हैं, हमेशा नजर आते हैं, कितना सुकून मिलता है। अब रामनवमी के टाइम आ जाता तो जबरदस्ती हुरिया रखाई था, चल भाई रखाई था, यही तो बोलते हैं। ये सब दिल के बात बोल रहा है एकदम। जब रखाई था कहा बोले, पूरा झंडा उंडा पाटते हैं अपने से पटवा। हाँ, एकदम झंडा उंडा अपने से सब मिलजुल करके बांध बुन करके सैरले रहते हैं। ये है जो लंगर उंगर चलेगा। 10 देहात से आएंगे, बड़ा टेस्ट, लोग कहते हैं बहुत स्वादिष्ट लंगर। हाँ, तो कारीगर बनाता है जरूर, कारीगर बनाता है जरूर। लेकिन स्वादिष्ट तभी ना होगा जब नियत भी साफ होता है। नियत मीठा हो ना तो लाजमी स्वाद मीठा हो जाता है। एकदम मीठा होगा जरूर। कितना संख्या आता है लोग, कितना लोग संख्या में? यहाँ तो सब जैसे कि जनरल लोग सब यहाँ बड़का कैंप लगेगा, वो लगेगा। हाँ, तो सब आके बैठेगा, खाएगा। कारीगर रहेगा, पूरी खाने वाला। यहाँ पर तो ढेर कारीगरों हैं जो सब अपना बेचारा भीड़ जाता है। तो पहले ऐसा हॉकर भी तो, आप तो मिट्टी तेल बिकता नहीं है, तो हॉकर रहे हैं, तो कैसे आप लोग का जमा होता है? तो ऐसे जमा होता है जो अपने पैसा लगा देते हैं, पूंजी तोड़ करके। ये दुकान वालों से नहीं लेते हैं? सब नहीं लेते हैं पैसा, सब तो दुकानदार यहाँ पर है। अब दुकानदार यहाँ पर है। ये बात हम इसलिए टटोलना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि नहीं लेते हैं। एक पूजा महोत्सव को, एक परंपरा को जिंदा रखने के लिए कितनी मेहनत होती है और उसके प्रति एक समर्पण, एक श्रद्धा। कई लोग कहते हैं कि हॉकर संघ न रहेगा तो छमुहान नहीं सजेगा। ये तो बात, छमुहान सबसे बड़ा नाक है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो छमुहान पर होना चाहिए। नहीं होगा तो सुन सन्नाटा होगा। हाँ, एकदम सुन सन्नाटा होगा।
अब जैसे कि मान ले हम लोग को सपोर्ट दोनों संग करता है, मैंने जैसे हुआ ना इम्तियाजिया कमेटी, तो वो मेरा बेचारा साथ देता है, सब साथ देता है, तब यहाँ बेड़ा पार होता है, सब साथ देता है। मुहर्रम इंतजामिया कमेटी भी। हाँ देता है साथ, किसी ने देता साथ, बेचारा आता है तो। अच्छा, आप कब से देख रहे हैं रामनवमी? अब कब वो आपका लगभग 60 साल से ऊपर हो गया उम्र। 67 साल हो गया। हाँ। तो हम छोटे नहीं थे तो देखते थे लुका लुका के, हाँ। तो आज नहीं कहा हुआ कि हम रखना शुरू कर दिए। तो मन में आया होगा ना? मन में अब भगवान के मर्जी रखना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इसी बात से हम किसी को तंगो नहीं करते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं। ये नहीं कि 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, नहीं। चल रहा है जब तक भगवान चलावे। और कोई बड़ा आदमी जो साथ देता है? बड़ा आदमी क्या, हमारा जीवन बाबू है, तो जीवन बाबू रहते हैं बेचारे, जीवन बाबू रहते हैं, वो साथ देते हैं। आते देते। अब कभी नहीं लगता है कि वो टीम जब आपके बाद आने वाली पीढ़ी कैसे संभालेगी? क्योंकि आप लोगों ने एक तो परंपरा चला दिया, क्या उसके लिए नहीं सोचते हैं कि लोगों को जोड़ते और लोगों को सिखाते समझाते? हम तो खुदे बुढ़बक हैं, केकरा सिखाना, कहाँ सिखाना है जरूर, हम खुदे बुढ़बक हैं जरूर, हम केकरा सिखाना, कहाँ खुदे बुढ़बक हैं। आप बुढ़बक नहीं है? नहीं बुढ़बक बुढ़बक हैं जरूर, बुढ़बक हैं जरूर, कहाँ सिखाना। पहले याद आता है जब लोग हुक लगा करके खींचा करते थे? हाँ, ओकरे बाद तो हम लोग शुरू किए हैं, हुक लगाते थे, गिर गया हुक, मर गए थे आदमी जरूर। उसके बाद हुक वाला कहानी खत्म हो गया, तो अब जनरेटर बड़का बड़का हो गया, ये सब लगा देते हैं, जो चलता है तो चलता है। हर साल होता है? हाँ हर साल, अभी चलो तो बंद नहीं हुआ चाहिए। और जब तक शंभूनाथ अग्रवाल रहेंगे तब हम मर जाएंगे तो कब बंद हो जाएगा? प्रभु हजूर नहीं होगा, हजूर सब होगा, सब होगा। कभी लगता है कि कभी कभी मन दुखी नहीं होता है कि अकेले करना पड़ता है? कहाँ कीजिएगा, थोड़ा चलता तो हमारा शरीर नहीं काम करता, मगर कहाँ कीजिए, मजबूरी है। कौन कौन साथ देते हैं? सभी साथ दे देते हैं, सभी साथ यहाँ पर रहता है बेचारा, कोई पूरी बेलता है, कोई बुनिया छानता है, कोई तरकारी बना देता है, सब तो यहाँ पर कारीगरे हैं, जो हमारे सब सामान पर कारीगर हैं, सब बनता है। शंभूनाथ अग्रवाल एक छवि है, एक ऐसी छवि जिसे विरासत को संजोने का कहीं न कहीं एक ख्वाहिश है। उस विरासत को जिसमें अध्यात्म भी है, जिसमें सामाजिकता भी है और व्यवहारिकता भी है। भले ही कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम बुड़बक हैं, लेकिन कम से कम वो भावनाएं हैं। अनपढ़ होना गलत नहीं है, लेकिन वो भावनाएं जो उसे कहीं गलत दिशा में भटका दे, उससे अच्छा शंभूनाथ अग्रवाल का एक उदाहरण है। शंभूनाथ अग्रवाल कि हाँ, इन्होंने अपने समझ को इस रूप में सामाजिकता की ओर ढाला, और आज के डेट में कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान का एकमात्र चमुहान चौक जो पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में स्थापित है, उसे रामनवमी के सजाते हैं, संवारते हैं। चाहे हमारे अगल बगल जितने भी आप भवन देखें, जितने भी चौक चौराहे, जितने भी रास्ते देखें, हर जगह झंडा पटा मिलेगा, और यहाँ पर जगमगाते लाइटें शंभूनाथ अग्रवाल के, उनके समर्पण की, उनके श्रद्धा को, और कह सकते हैं कि राम के हनुमान का याद दिलाते हैं। शायद शंभूनाथ अग्रवाल जैसे ही शख्सियत जो तमाम उनसे हम रूबरू कराएंगे, और इस महा कवरेज में हम आपको बताएंगे कि पलामू का महा रामनवमी क्यों हर बाकी जगहों से खास है। सहयोगी कृष्णा के साथ एपी लकी, पलामू पत्रिका, मेदिनीनगर।